शू लोहे दिल अज नक्श गैर हक इल्मे के राह हक न नुमायत जहालत। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। शेख सादी फरमाते हैं जो इल्म हक का पता न बताए वो इल्म है ही नहीं, जहालत है। क्या कहने क्या कहने। अगर एक कलेक्टर से शहर का करप्शन खत्म होने की बजाय बढ़ रहा है तो वो आलिम नहीं, जाहिल है। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। शेख अब्दुल कादिर दरस्तुल इल्म में पढ़ा, इसका मतलब यह हुआ कि ललवारा में गौस कब पैदा होगा, जब वो पढ़ेंगे। क्या कहने क्या कहने। गौर कीजिएगा, दूर कहीं जाने की जरूरत, हम और आप है बस, हमारा गांव है बस। ललवारा में गौस पैदा होगा कब, जब वो पढ़ेंगे। पढ़ेंगे कैसे, माँ बाप कहेंगे पढ़ने के लिए। जी जी। और माँ बाप जो बोले, बहुत पहले मैंने एक तकरीर की थी कि जो बच्चा पैदाइशी बहरा होता है वो पैदाइशी गूंगा भी होता है। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। नोट किया क्यों? क्योंकि कानों के रास्ते से अलिफ बा ता सा जीम हा खा दाल दाल जाता है, तब वो जुबान से प्रोनाउंस करता है अलिफ बा ता सा जीम हा खा। अल्लाह अल्लाह। ज़हन एक डायरी है, कान से जो वर्ड्स वोकेबुलरी जाएंगे वो डायरी में लिखाएंगे, वही जुबान से प्रोनाउंस करते हैं। क्या वजह है कि आपसे अगर मैं ये कहूं प्लीज गिव मी वन ग्लास वाटर, और आपने कभी सुना ही नहीं हो इंग्लिश, तो आप मुझे पानी नहीं दे सकते, जबकि ये वर्ड्स हैं मगर आपने कानों से सुना नहीं, इसलिए आपको समझ में नहीं आता। इसका मतलब ये हुआ जो इंसान सुनता है वही बोलता है। अब माँ बाप जो बोलेंगे बच्चा की डायरी पर वही नोट होगा। और माँ ने अगर बच्चा पेठी से, माँ ने अगर गाली दिया, बच्चा ने गाली नोट कर लिया ज़हन में। माँ ने अगर गंदे अल्फाज का इस्तेमाल किया, बच्चा ने गंदे अल्फाज नोट कर लिया दिमाग में। और माँ अगर आटा गूंद रही है, और बहुत आसान है, मोबाइल पे लगा लिया उवैस रजा कादरी कलाम आला हजरत दर बापे गौसे आजम। अब ये यूट्यूब बोलेगा क्या दबे जिस पे हिमायत का हो पंजा तेरा, शेर को खतरे में लाता नहीं कुत्ता। माँ आटा गूंद रही थी, बच्चा पेट में, माँ के कानों के रास्ते बच्चे के कान में घुसा और जहन की डायरी पे लिखाया। और ये मैं नहीं, आज का साइंटिस्ट भी बोलता है, स्टीफन कर्लियन। और प्रैक्टिकल के तौर पे खुद गौसे आजम आप लोग के सामने, अपने हमसे पहले जो खतीब लोग आए थे, सुना है आपने कि गौसे आजम जो हाफिज पैदा हुए थे 18 पारे का, क्यों? माँ ने पढ़ा, गौस ने सुना। जो सुनता है बच्चा वो जहन की डायरी पर लिख लेता है। इसलिए अगर कोई शौहर अपनी बीवी को गाली दिया, अब बच्चा पेट में है, बच्चा भी पैदा हो तो वही गाली देता है जो बाप ने दिया। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। बच्चा क्यों वैसे ही मुस्कुराता है जैसे बाप मुस्कुराता है। बल्कि पैदा होने के बाद की एक बात बताऊं आप लोग को, माँ को सर्दी होती है तो बच्चे को सर्दी हो जाती है। क्यों भाई? जबकि पैदा हो चुका है ना जी। पैदा होने के बाद इतना हाई कनेक्शन है, तो पैदा होने से पहले कितना फुल कनेक्शन है, इसका अंदाजा लगा सकते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि अगर बच्चे की डायरी पर अच्छी चीजें लिखना हो तो माँ बाप अच्छे अल्फाज का इस्तेमाल करेंगे। अब बाप ये बोल रहा है बेटा, बेटा ने कहा अब्बू मेरे लिए हेलीकॉप्टर ला दो ना, ठीक है कल ला दूंगा, चला गया, कल लाया नहीं। क्यों बेटा? अब्बू आप हेलीकॉप्टर लाने का बोले थे, लाए नहीं आप, ठीक है कल ला दूंगा। बच्चे के दिमाग में आया वो जो पहले दिन बाप ने बोला और लाए नहीं, इसका मतलब यह है बोली पर अमल करना जरूरी नहीं है। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। इसी से बच्चा आगे चल के वादा खिलाफी करना शुरू करता है, अल्लाह अल्लाह अल्लाह, झूठ बोलना शुरू करता है। हम लोग बड़ी आसानी से इसको जाने देते हैं, बड़ी आसानी से, जबकि बच्चे का जहन एक ऐसी डायरी है जिसको फुल करना माँ बाप पर फर्ज है। और उसने खुद बोला कि मैं कल ला दूंगा और लाया नहीं। बच्चे से माफी मांगे, उजरे माकूल बताए, या तो वादा नहीं करे, या तो वादा नहीं करे। अच्छा, ये अपने इस्लाम की थी मकातिब में, इस्लाम की किताबों में ये चीज अच्छे से बताई जाती है। बरखिलाफ इसके कि आप ABCD में चले जाए तो वहां झूठ का लेसन शुरू में बताया जाता है। जोनी जोनी यस पापा, ईटिंग शुगर नो पापा, टेलिंग अ लाई।
ये लाई का कॉन्सेप्ट, झूठ का कॉन्सेप्ट वहां नर्सरी में बताया जाता है, मगर यहां पर तामीर अदब शुरू करे तो वहां लिखा रहता है सच बोल, अल्लाह एक है, हाय हाय हाय। रब रब रट। क्या कहने। प्राइमरी की बात कर रहा हूं मैं, प्राइमरी की। यहां माँ और बहनें भी बैठी है। हमारे यहाँ आमतौर से क्या हो रहा है कि हम अगर ये कहें आपसे 95% बच्चे इंग्लिश मीडियम में पढ़ रहे हैं, नो डाउट। गौसे आजम का जुमला याद रखिएगा, दरस्तुल इल्म हत्ता सिरतु कुतबन, मैं पढ़ा। कितना पढ़ा? हमारे बच्चे जो स्कूल में पढ़ रहे हैं 95% बच्चे स्कूल में पढ़ रहे हैं, 95% बच्चे। भाई आपने अपने बच्चे को दीनी तालीम दी? बोले दीन हजरत। क्या पढ़ाया आपने? बोले मेरा बेटा कुरान शरीफ पढ़ता है। ये किसने कह दिया कुरान पढ़ना दीनी तालीम? भाई कुरान खानी दीनी तालीम नहीं, कुरान दानी दीनी तालीम। हाय हाय हाय। कुरान पढ़ने का नाम दीनी तालीम नहीं है, हमारे उलमा ये नहीं कहते। कुरान समझने का नाम दीनी तालीम। हाँ हाँ हाँ। सवाब अलग चीज है, लाइफ स्टाइल अलग चीज है। हक हक। कुरान की आयत पढ़े आपको सवाब मिलेगा, मगर वुजू में कितने फराइज है, ये किस आयत से साबित है? ये दीनी तालीम। हाय हाय हाय। गुस्ल में कितने फराइज है, किस आयत से साबित है? ये दीनी तालीम। हमारे बच्चे बच्चियां कुरान शरीफ पढ़ ली, हम लोग खुश है। शादी करने के लिए भी जाते हैं, वो लड़की देखिएगा जिसके पास दीनी तालीम। बोले हाँ ना, मेरी बेटी 5 बार कुरान शरीफ पढ़ चुकी है। भाई साहब 5 बार नहीं 50 बार भी पढ़ ले, दीनी तालीम नहीं है ये। अल्लाह अल्लाह। और मैंने अपने खंडवा मध्य प्रदेश के मकतब में अरबी से ज्यादा जब उर्दू पे तवज्जो दिया तो एक औरत शिकायत करने आ गई, आपके मदरसे में कुरान शरीफ तो खत्म ही नहीं करवाया जाता, बस उर्दू पढ़ाई जाती है। मैंने कहा ठीक है, कुरान शरीफ पढ़ा दिया आपके बच्चे को, बहुत अच्छी किताब है, सवाब का किताब है, इससे बढ़ के कोई किताब ही नहीं दुनिया। पढ़ने पे एक हर्फ पे 10 नेकियां है। मगर ये बताइए मेरी बहन, कुरान शरीफ आपकी बेटी को मुकम्मल करा दिया, क्या करेगी वो? रमजान में कुरान शरीफ पढ़ेगी, मैयत में 10वां 20वां 30वां में इसाले सवाब के लिए। और मोस्टली रमजान में खवातीन कुरान शरीफ बहुत खत्म करती है हमारे मध्य प्रदेश में। यहाँ क्या हाल है मुझे नहीं मालूम। अल्लाह अल्लाह। अल्लाह का शुक्र, कोई एक कुरान शरीफ रमजान में पढ़ लेती, कोई 2, कोई 3, कोई 4, कोई 5। 5 कुरान शरीफ पढ़ ली, डेली 5 पारा, 30 दिन में 5 कुरान शरीफ हो गए आपके मुकम्मल। ये 5 कुरान का आपको सवाब मिल गया। लेकिन मैं उर्दू इसलिए पढ़ा रहा हूं कि अगर आपकी बच्ची एक आयत की तफसीर सीख ली, एक आयत की तफसीर, तो अल्लामा अहमद यार खान नईमी फरमाते हैं एक आयत की तफसीर सीखने वाली को अल्लाह ताला 10 कुरान का सवाब देता है। जिंदाबाद जिंदाबाद। कुछ समझ में आ रहा है? इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप खुश है कि मेरी बेटी दीनी तालीम जानती है तो गलत है, आप उर्दू तालीम दें उसको, लाजिम करार ले अरबी के साथ में उर्दू तालीम देना। और शादी देखते समय अव्वलन तो ये दिमाग से निकाल दे कि हम अपने लेवल का रिश्ता ढूंढेंगे, वो लेवल का जो मेयार है वही बातिल है। मेरी बेटी 12वीं क्लास पढ़ी है, लड़का जरा देखना 10वीं 12वीं कम से कम पढ़ा लिखा हो। कभी आपने ऐसा देखा कि मस्जिद में जाके अपना दामाद ढूंढ रहे हो? शॉकिंग न्यूज। कभी आपने मदरसे में जाके दामाद ढूंढा है? मैंने पढ़ा है एक साहब जाके मस्जिद में रोजाना पहली सफ में दामाद ढूंढ रहे थे। हर नमाज में पहली सफ में जाके देखते थे कौन कौन आया। एक नौजवान समझ में आ गया, भाई भाई मेरी बेटी से शादी कर लो, तुम पाबंद हो 5 नमाज के, तुम ही शादी करो। ऐसे भी लोग गुजरे हैं और उन्हीं की वजह से इस्लाम जिंदा है, उन्हीं की बुनियाद पर इस्लाम। उन्होंने कहा हजरत मेरे पास तो कुछ है ही नहीं। कहा कोई बात नहीं है, मुझे कुछ चाहिए भी नहीं, तुम तैयार हो तो मैं निकाह करने के लिए अपनी बेटी का निकाह तुमसे तैयार हूं। निकाह हो जाता है, चंद बारात, मुख्तसर सा खाना है, वलीमा है, निकाह हो गया। दुल्हन की डोली उठ के जाती है, डोली उठ के जब घर जाती है तो कोने में टोकरी से कुछ छुपा हुआ था। दुल्हन पूछती है मेरे सरताज उस टोकरी में क्या रखा हुआ है? कहा वो आधी रोटी है, कल के लिए हमने रखी, आधी आज खाई, आधी कल के लिए रखी है। उसके अलावा बैंक बैलेंस नहीं है, अनाज नहीं है, गेहूं नहीं है, चावल नहीं है। ये ज़हन में रखिएगा, क्योंकि आप में से हर एक के अकाउंट में कुछ न कुछ 1000 रुपया होगा। हर एक के घर में चावल की बोरियां होगी, कोठियां भरी होगी। आधी रोटी रखी है। मेरे सरताज क्यों? कहा कल के लिए।
खातून बोलती है मेरी डोली को फौरन उठाई जाए। का वजह यह है कि आपने कल के लिए आधी रोटी बचा के रखी। आपसे ज्यादा मजबूत ईमान तो परिंदों का है जो आज खाता है और कल पर रब के लिए भरोसा करता है। रब कदीर पर उसका ईमान इतना मजबूत है कि उस परिंदे को पता है, कौवा हो, कबूतर हो, बाज हो, शकरा हो, चील हो, हर एक परिंदा जानता है जो अल्लाह आज जिंदा है वो कल भी जिंदा रहेगा। जो अल्लाह आज रज़ाक है वो कल भी रज़ाक रहेगा। जो अल्लाह आज राज़िक है वो कल भी राज़िक रहेगा। जिस अल्लाह ने हमें आज खिलाया है वो कल भी खिलाएगा। और जिस मर्द का ईमान एक परिंदा से भी कमजोर हो, मेरी डोली उस मर्द के घर में नहीं रहेगी। इसलिए डोली को उठा ली जाए। तौहीद और रिसालत के शहदाइयों, बात समझ में आ गई। अगर माँ इतनी नेक हो और मुत्तकी परहेजगार हो और बाप ऐसा हो कि एक एप्पल, एक सेब खा ले तो माफी मांगने के लिए कई मील चले, एप्पल वाले को ढूंढे और उससे माफी मांगे, बाप वैसा हो, माँ ऐसी हो, तब जो बच्चा पैदा होता है दुनिया उसी को गौसे आजम के नाम से याद है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत, शाने गौसे आदम, खलीफे ताजुश शरिया, सरजमीने ललवारा, आमदे से ये सरकार सुहेले मिल्ला। दरस्तुल इल्म, मैं पढ़ा, कितना पढ़ा, पढ़ते 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 मैं कुतुब बन गया। इसका मतलब ये हुआ कोई कुतुब बगैर इल्म के नहीं बन सकता। क्या बात है, क्या बात है। वली होने के लिए आलिम होना लाजिम है। जो आलिम नहीं वो वली नहीं। और उसकी वजह यह है कि जो आलिम होगा